गुरुग्राम पहले टॉप पर था और फरीदाबाद दूसरे नंबर पर, लेकिन अब ये आंकड़े बदलते हुए, हालांकि दोनों ही जगह पर 17,000 के पार आंकड़ा है, लेकिन गुरुग्राम एक बार फिर से टॉप पर आ गया। देखिए सोनल, बीच में अगर बात करें तो कुछ बेहतर जरूर हुए थे हालात गुरुग्राम में। और शुरुआती दौर में जिस सबसे पहले अगर प्रदेश में बात करें तो कोरोना पॉजिटिव के मामले गुरुग्राम में ही सामने आए थे और उसके बाद लगातार के आंकड़े तेजी से बढ़ते रहे और गुरुग्राम नंबर 1 पे। लेकिन बीच में कुछ स्थिति जरूर सुधरी थी और फरीदाबाद के कुछ हालात बेहतर हुए थे और दूसरे नंबर पर गुरुग्राम रहा। लेकिन अभी पिछले अगर 15 दिन की बात करें तो जो कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं उसकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रहे थे और आंकड़े पहले जिस तरह से 250-300 के करीब थे, अब 400 के पार आंकड़े जो है हर रोज देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गुरुग्राम के लिए चिंता की बात है। खैर इस चिंता की बात के बीच के गुरुग्राम के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एहतियात और सावधानी पहले के मुकाबले ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि 7,000 से ज्यादा जो मामले गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव अभी तक आ चुके हैं। इसके अलावा जो ठीक होने की बात करें तो 83.83% का जो है रिकवरी रेट भी है सोनल, यानी कि बेहतर रिकवरी रेट गुरुग्राम में भी है। इन परिस्थितियों के बीच जो कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या करीब 160 है और 2700 से ज्यादा अभी तक अब जो है कोरोना के एक्टिव मामले फिलहाल बचे हुए हैं। तो अगर ओवरऑल अगर परिस्थितियों को समझा जाए और देखा जाए तो पिछले 10 से 15 दिन में जो संख्या बढ़ी है, इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो टेस्टिंग है प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग गुरुग्राम में की जा रही है और 2 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग अभी तक की जा चुकी है कोरोना के जो मामलों को लेकर, वो भी एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा जिस तरह से लगातार जो अनलॉक के बीच तमाम इंस्टीट्यूशन, अधिकांश जो इंस्टीट्यूशन को उन्हें खोल दिया गया है, जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उन्हें खोल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर देखा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी वजह मानी जा सकती है कि लोग कहीं ना कहीं समय के साथ साथ जो है एहतियात बरतने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, तो उसकी वजह भी एक इन आंकड़ों में जो वृद्धि है वो मानी जा रही है। तो ऐसे में जरूरी ये बन जाता है कि आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है वो माइल्ड है, क्योंकि अधिकांश जो मामले हैं वो एसिम्टोमेटिक है, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यान ना दें, लापरवाही बरतें, क्योंकि इन लोगों के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है जिनकी उम्र ज्यादा है या किसी दूसरी सीरियस बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं, तो उनके लिए तो सीधे तौर पर कोरोना घातक है ही है। और ना केवल उनके लिए, बाकी लोगों के लिए भी निश्चित तो जरूर कोरोना पैदा कर रहा है। तो ऐसे में लोगों को नहीं लेना। बिल्कुल राज, देखिए तमाम तरह की कोशिशें भी प्रदेश में हो रही हैं। अगर हम स्वास्थ्य मंत्री के बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि सीसीसी सेंटर जो हैं वो बढ़ाए जाएं, बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, होम आइसोलेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके आंकड़े लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। किसी तकनीकी खामी के चलते राज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन गुरुग्राम के हालात आपने जाने कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद देखिए टॉप पर पहुंचा है गुरुग्राम। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क सचेत नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये आंकड़े जो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है और इससे प्रदेश भर के लिए चिंता बढ़ गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगातार प्रतिस्पर्धा जैसे चल रही हो, जब से इनिशियल स्टेज कोरोना की आई है तब से गुरुग्राम टॉप पर था और उसके बाद फरीदाबाद ने गुरुग्राम को पछाड़ दिया और फरीदाबाद टॉप पर बना। लेकिन अब स्थिति फिर कमोबेश वैसी ही है, गुरुग्राम टॉप पर बना हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसका एक जो वजह है वो टेस्टिंग भी हो सकता है। टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है, ज्यादा संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और इसी के चलते मरीज यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सिरसा से हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर सिंह, सिरसा के अभी कोरोना के किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या ताजा जानकारी है फिलहाल? देखिए सोनल, सिरसा की बात करें तो लगातार सिरसा के अंदर अब तक 48 कोरोना की वजह से मौतें हो चुकी है। हालांकि कल रात की बात है कि कल कोई मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया था, लेकिन लगातार जिस तरह से एक तरफ जहां कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहीं मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कुल आंकड़ों की बात करूं तो कल भी 110 नए केस सामने आए थे, उसके बाद जो आंकड़ा है 3,000 को पार कर चुका है। हालांकि जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ भी डॉक्टर सुरेंद्र नैन जो सीएमओ, उन्होंने भी ये माना है कि लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। करीबन
66,000 के लगभग टेस्टिंग हो चुकी है। यही कारण है कि कोरोना केसेस लगातार आ रहे हैं। लेकिन सोनल, सबसे बड़ी बात है कि कल के अगर हम आंकड़े देखें तो उसमें से करीबन 9 ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल की कम उम्र के बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से सिरसा वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चों के अंदर जब कोरोना संक्रमित फैलने लगता है तो आगे कहीं न कहीं बच्चे, अभी आपने देखा कि आज से स्कूल भी खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और आने वाले दिनों में चाहे अभिभावक हो, चाहे स्कूल प्रबंधन हो या फिर खुद लोग हो, खुद को ज्यादा लापरवाही बरतने से बचना होगा, यानी सावधानी बरतनी होगी और तभी इसको हरा सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। जी बिल्कुल अमर, देखिए जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि सीसीसी सेंटर बढ़ाए जाएं, बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही होम आइसोलेशन पर भी फोकस रखा जा रहा है अमर। लेकिन सिरसा की अगर हम बात करें तो कितने जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? देखिए सुनील, मैं सबसे पहले बात बताऊंगा होम आइसोलेशन की। लगातार जो बिना लक्षण के मरीज इनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और ये जो फार्मूला ठीक भी रहा है, इसके परिणाम भी सकारात्मक सामने आए। अगर हम कुल मिला के बात करें तो सिरसा के अंदर फिलहाल 1050 के करीब एक्टिव केसेज है, जिसमें से 600 से ज्यादा होम क्वारंटाइन में है। यानी ज्यादा मरीजों को होम क्वारंटाइन में किया जा रहा है और होम आइसोलेशन में करने के बाद उनको बाकायदा इसका फायदा मिल रहा है कि जो हॉस्पिटल के जो बेडेड है वो कम ना पड़ जाए। साथ साथ ये बात भी है कि जो मरीज अगर ज्यादा एक जगह हो जाते हैं तो क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि सिरसा के अंदर 2 हॉस्पिटल बनाए गए जो कोविड के लिए, एक जेसीडी सेंटर है, दूसरा डेरा का है, और बाकी जो सीरियस मरीज है उनको अगरवा रेफर किया जाता है। यानी कहीं न कहीं होम आइसोलेशन का फार्मूला सही साबित हो रहा है, इससे मरीजों को फायदा होता है। दूसरा, जब जो मरीज होम आइसोलेशन हो, कम से कम वो उनको खाने पीने की देखभाल खुद घर पे की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के जो पहले मामले सामने आए कि उसमें रहने के बाद जो नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं होता है, वो ठीक से डॉक्टर से चाहे स्टाफ नर्स उनके साथ ढंग से कोऑपरेट नहीं कर पाता। इसी वजह से जो होम आइसोलेशन से जो मरीज जाते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जहां तक कुल मामले की बात करें 3000 आंकड़ा पार हो चुका है और एक्टिव केस की बात करें तो 1050 के करीब एक्टिव केसेज है और जिसमें 600 से ज्यादा जो है होम क्वारंटाइन में। बहुत शुक्रिया अमर इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिरसा में भी